दोस्तों, एक ऐसा डीमन जो अपने ह्यूमन सेक्रीफाइस के लिए कुछ भी करने को तैयार है। और हमारी आज की लेटेस्ट हॉलीवुड हॉरर मूवी हमें एक ऐसी ही डरावनी पर फनी कहानी दिखाने वाली है जिसका नाम है सॉरी अबाउट द डीमन। ये मूवी देखने में काफी ज्यादा मजेदार है और IMDb ने इसे 4.9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी है। और ये मूवी रॉटन टमेटोज पे 91% फ्रेश है। आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना, क्योंकि अब हम देखने जा रहे हैं सॉरी अबाउट द डीमन मूवी की डरावनी मजेदार कहानी। तो ये कहानी शुरू होती है एक घर को दिखाते हुए जहाँ पे सेलर्स फैमिली हाल ही में शिफ्ट हुई थी। रात के 3:15 हो रहे थे और घर की छोटी बेटी ग्रेस के कमरे में कुछ पैरानॉर्मल चीजें होने लगती है। ग्रेस डर के मारे ब्लैंकेट ओढ़ लेती है, पर थोड़ी देर में ग्रेस की फैमिली को उसकी चीख सुनाई देती है। अब ग्रेस के पापा केन, मम्मी टैमी और भाई जेक उसके कमरे में जाते हैं, पर ग्रेस को डियोमिनिस्ट नाम के एक डीमन ने पोजेस कर लिया था। Shut up, Jake. Shut up, Jake. Shut up, Jake. वो डीमन बोलता है कि ये घर उसका है, पर फैमिली वाले डीमन से समझौता करने की कोशिश करते हैं। डियोमिनिस्ट बोलता है कि वो ग्रेस की आत्मा को अपने साथ नरक में ले जाएगा क्योंकि उसे ह्यूमन सैक्रिफाइस चाहिए। अब ऑब्वियसली फैमिली वाले ऐसा होना नहीं देना चाहते थे, इसलिए वो डीमन को बोलते हैं कि हम लोग तुम्हारे को कोई और ह्यूमन सैक्रिफाइस लाके देंगे। और वो डीमन भी ये सौदा मान जाता है और ग्रेस के शरीर को छोड़ देता है। यहाँ से सीन जाता है विल नाम के एक लड़के पे जो कस्टमर केयर सर्विस पे काम करता था। उसकी हॉबी थी केक बनाना और वो रात के 3 बजे भी केक पॉप्स को बना रहा था अपनी गर्लफ्रेंड एमी के लिए, जिसकी आज एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मीटिंग थी। एमी मीटिंग से घर आती है और वो पहले से ही उदास थी क्योंकि उसके साथ मीटिंग में विल नहीं गया था। इतना ही नहीं, विल कस्टमर केयर पे इतना ज्यादा बिजी था कि वो एमी से बात भी नहीं कर पाता। और ये बात साफ थी कि उनके रिलेशन में प्रॉब्लम्स चल रही है, जिसकी वजह से आज रात को एमी विल से ब्रेकअप कर लेती है। अब ऑब्वियसली विल का दिल टूट जाता है, पर अब उसे अपने रहने के लिए नई जगह ढूंढनी थी। और पूरी दुनिया में विल को जो घर मिलता है वो था वही हॉन्टेड घर। टैमी और कैन उस घर को कम दाम पे किराए पे दे रहे थे और उन दोनों को विल परफेक्ट कैंडिडेट लग रहा था। विल के ना पेरेंट्स थे और ब्रेकअप के बाद एमी भी उससे मिलने नहीं आने वाली थी, मतलब डीमन विल को अपने साथ ले जा सकता है। टैमी और कैन विल को बहला फुसलाकर पूरा घर दिखाते हैं और उससे सवाल पूछकर ये कंफर्म कर लेते हैं कि कहीं विल का कोई दोस्त तो घर में बार बार नहीं आएगा। पर विल बिल्कुल अकेला था। विल टैमी और कैन के बच्चों से भी मिलता है, जहाँ पे ग्रेस थोड़ी डरी हुई थी, पर विल घर की डील को सील कर देता है और घर के मालिक उस डीमन का पता विल को नहीं चलने देते। सेलर्स फैमिली वहां से चले जाती है और अब विल डेमोनिक घर में अकेला था। विल थोड़ा काम वगैरह करता है, पर तभी उसे एमी का मैसेज आता है जो विल से उसका एड्रेस मांगती है। विल खुश हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि एमी उससे मिलना चाहती है। और इस बीच में विल के आसपास पैरानॉर्मल चीजें भी होती हैं जिन पे वो ध्यान नहीं देता। घर के अंदर हम एक लड़की और एक लड़के की आत्मा को देख पाते हैं, और जब एमी आती है तो विल का इमोशनल डैमेज हो जाता है क्योंकि एमी उसके गेट पे टूथपेस्ट से भरा हुआ एक डब्बा छोड़ के चले जाती है। वो टूथपेस्ट विल को कस्टमर केयर की सर्विस से मिले थे, जो वो ले जाके अपने बेसमेंट में रख देता है। बेसमेंट में विल को एक पियानो मिलता है जिसे वो बजाता है, पर तभी विल को दिखाई देती है एक चेयर हिलती हुई जिसके ऊपर कपड़ा ढका हुआ था। विल जाके उस पे से कपड़ा उठाता है, पर वहां पे कोई नहीं था। और इस एग्जैक्ट मूवमेंट में विल तुरंत ही समझ जाता है कि ये घर हॉन्टेड है। खैर विल अब जाके अपना कस्टमर केयर वाला काम करता है, पर बीच में विल को आता है पैट्रिक का फोन, जो विल का दोस्त था। पैट्रिक हर दोस्त की तरह विल को समझाता है कि चाहे कुछ भी हो जाए उसे एमी को कॉल या फिर मैसेज नहीं करना, क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट का सवाल था। पर पैट्रिक से बातें करते करते विल का हेडसेट अपने आप गायब हो जाता है। अब रात को 3:15 पे विल की आंखें खुलती हैं और उसे बेसमेंट के अंदर से शोर आ रहा था। वो डरते डरते बेसमेंट का दरवाजा खोलता है और नीचे जाता है, पर जो आवाज आ रही थी वो विल के हेडसेट की थी, जो बेसमेंट के अंदर कैसे पहुंच गया उसे समझ नहीं आता। अपना हेडसेट लेके वो वापस ऊपर आता है और तभी उसका केक बैटर मिक्सर अपने आप चलने लगता है। डर के मारे अब विल की नींद उड़ जाती है और उसे रात को बुरे बुरे सपने आते हैं।
अब अगली सुबह ओवन की घंटी बजती है और विल को ओवन के अंदर मिलता है एक काले रंग का केक जिस पे लिखा हुआ था, मैं तुम्हारी आत्मा को ले जाऊंगा। विल तुरंत ही पैट्रिक को घर पे बुलाता है और उसे सब कुछ बताता है, पर पैट्रिक को यकीन नहीं होता कि किसी भूत ने घर के अंदर केक बनाया है। पैट्रिक को लगता है कि रात को कोई चोर घर में घुस गया होगा और इसलिए वो पुलिस को बुला लेता है। अब पुलिस भी घर पे आके हंसती है क्योंकि घर में कोई चोरी नहीं हुई थी और केक इमरजेंसीज के लिए पुलिस काम नहीं करती। पुलिस धमकी देके वहां से चले जाती है, जिसके बाद विल पैट्रिक को भी घर भेज देता है। अब शाम को विल जब सामान लेके घर पहुंचता है तो सारा फर्नीचर एक के ऊपर एक चढ़ा हुआ था, ड्रॉल्स वगैरह खुले हुए थे और हिम्मत करके विल ये सब कुछ इग्नोर करने की कोशिश करता है। रात को एक पल के लिए उसे एक लड़की की आत्मा दिखाई देती है जो अगले ही पल गायब हो जाती है। घबरा कर विल एक्सरसाइज करने लगता है, पर अचानक ही उसके हेडसेट में सुनाई देती है डिमोनिक आवाज जो बोलती है विल को बेसमेंट में जाने के लिए। विल डर के मारे गिर जाता है और बेसमेंट में जाके जब वो चेक करता है तो वहां पे रखे हुए थे बहुत सारे केक्स जिन पर लिखा था, इस घर से चले जाओ, और पियानो भी अपने आप बज रहा था। विल अब तुरंत ही भागता है और उसे ऊपर मिलती है एक लड़के की आत्मा, जिससे डर के मारे विल छुप जाता है, पर तभी उसके सामने आती है एक लड़की की आत्मा जो डिमोनिक आवाज में बोलती है, डियोमिनिस्ट विल की कमजोर आत्मा को पोजेस नहीं करेगा, तो विल को इस घर से भागना होगा और कभी वापस नहीं लौटना होगा। उस भूत को देखकर विल के होश उड़ जाते हैं और वो तुरंत घर से भाग जाता है। विल सीधा पहुंचता है एमी के अपार्टमेंट में, पर गेट बंद था और जब एमी वापस आती है तो उसके साथ था एक दूसरा लड़का। विल समझ जाता है कि एमी मूव ऑन कर चुकी है और वो भी बिना कुछ बोले वहां से चले जाता है। विल वापस दुखी होकर अपने पोजेस्ड घर के अंदर ही आ जाता है और भूतों को बोलता है कि वो घर नहीं छोड़ सकता। अब तभी लड़की की आत्मा डिमोनिक आवाज में बोलती है उसे भागने के लिए, पर विल उस आत्मा को उल्टा जवाब देता है और वो आत्मा गायब हो जाती है। उस रात को 3:15 पे लड़के की आत्मा विल को डराने के लिए आती है, पर अब विल आत्माओं से डरता नहीं है और वो तो आत्मा को अपनी पर्सनल लाइफ स्टोरी सुनाने लगता है। खैर अब डियोमिनिस्ट विल को भगाने की कोशिश में लग जाता है। वो नाश्ते के टाइम पे सारे ड्रॉल खोल देता है, टीवी में घुसकर विल को भागने के लिए बोलता है, घर के पानी को काला कर देता है और उसके सामने कभी भी आके उसे डरा देता है, पर विल इन सारी चीजों को इग्नोर करने की कोशिश करता रहता है। विल डीमन को बोलता है कि वो ये घर नहीं छोड़ सकता तो नहीं छोड़ सकता, पर डीमन बोलता है कि उसे विल की कमजोर आत्मा नहीं चाहिए। खैर परेशान होकर विल घर से बाहर जाता है और मिलता है पैट्रिक से। विल को बुरा लग रहा था क्योंकि डीमन ने भी उसे रिजेक्ट कर दिया था, पर आज पैट्रिक विल के लिए लाया था एक डेट। पैट्रिक की दोस्त थी एमी जो वहां पर आकर विल से मिलती है और ऑब्वियसली विल को और ज्यादा बुरा लगता है क्योंकि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड का नाम भी एमी था। अब विल को किसी को भी डेट नहीं करना था, इसलिए वो थोड़ा वियर्ड एक्ट करने लगता है। विल बताने लगता है कि कैसे उसका घर हॉन्टेड है और कैसे जो भूत है उसे विल की आत्मा नहीं चाहिए, पर ये सारी बातें सुन के एमी बताती है कि कॉलेज के अंदर वो घरों को क्लेंस करती थी, उसका काम था आत्माओं को भगाने का। और ये जानने के बाद विल एमी से रिक्वेस्ट करने लगता है कि वो अभी चल के उसके घर का इलाज करे, पर पैट्रिक को ये सब बकवास लग रहा था। एमी मान जाती है और अब वो तीनों जाते हैं विल के घर पे, जहाँ पे घुसते ही एमी को स्पिरिट्स का एहसास हो जाता है जो बेसमेंट के अंदर से आ रहा था। एमी को ये भी पता चलता है कि इस पूरे मामले में एक छोटी लड़की इन्वॉल्व है और दोस्तों वो लड़की और कोई नहीं, सेलर्स फैमिली की छोटी बेटी ग्रेस है। एमी अब विल से सेज और सॉल्ट मांगती है और वो तीनों ग्रेस के पुराने कमरे में क्लेंजिंग स्टार्ट करते हैं। एमी एक नमक का घेरा बनाती है जिसके अंदर वो तीनों खड़े होते हैं और सेज का इस्तेमाल करके एमी पढ़ती है कुछ मंत्रों की वजह से एमी को जल्दी ही पता चल जाता है कि घर के अंदर भूत नहीं एक डीमन है, और जो एमी मंत्र पढ़ रही थी वो भूत भगाने के लिए था और इसलिए वो काम नहीं करता और डीमन अपनी शक्तियों से नमक का घेरा मिटा देता है। पैट्रिक डर के मारे वहां से भाग जाता है और अचानक एमी बेहोश हो जाती है।
विल तुरंत ही पैट्रिक की मदद लेने के लिए भागता है, पर पैट्रिक को Friends Diomedes could possess. डियोमिनिस्ट ने पोजेस कर लिया था। डीमन बोलता है कि पैट्रिक की आत्मा स्ट्रांग है और वो इसे नरक में ले जाएगा। डीमन पैट्रिक को भगा के बेसमेंट में ले जाता है, पर विल उसका पीछा करता है। विल पैट्रिक को होश में लाने की कोशिश करता है, पर जब डीमन पैट्रिक के शरीर से नहीं निकलता तो विल उस पे हमला कर देता है। अब ऑब्वियसली डीमन ज्यादा ताकतवर था और वो विल को पकड़ के उसका हाथ तोड़ देता है, जिसके बाद पोजेस्ड पैट्रिक बेसमेंट के अंदर एक गड्ढा खोदने लगता है। तभी वहां पे एमी आ जाती है, जो इस बार अपना डीमन भगाने वाला मंत्र पढ़ती है और पैट्रिक के शरीर से डीमन को बाहर निकाल देती है। Patrick, I cast you out! जैसे ही पैट्रिक को होश आता है, वो तीनों तुरंत ही घर से भाग जाते हैं और विल के हाथ की हड्डी भी टूट गई थी। एमी बताती है कि वो डीमन अपना ह्यूमन सैक्रिफाइस लेने के लिए वापस जरूर आएगा, पर अब विल अपने दोस्तों की जान खतरे में नहीं डालना चाहता था, इसलिए वो अब एमी और पैट्रिक की मदद लेने से साफ मना कर देता है। हॉस्पिटल पहुंच के उसके हाथ में कास्ट वगैरह चढ़ जाता है और जब विल घर आता है तो उसे अपनी एक्स गर्लफ्रेंड एमी दरवाजे पे मिलती है। एमी विल से मिलने के लिए आई थी क्योंकि उसे पैट्रिक ने विल के हाथ के बारे में बताया था। इतना ही नहीं, एमी का उस दूसरे लड़के से ब्रेकअप हो गया था और थोड़ा बात वगैरह करने पे विल एमी को घर के अंदर इनवाइट करता है। एमी भी विल की मदद करना चाहती थी और वो आज रात विल के साथ ही रुकती है। वो दोनों साथ में डिनर करते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं और अपनी पुरानी लड़ाई को भूल जाते हैं। ये तो साफ था कि दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते थे और टीवी देखते देखते वो अपनी सारी लड़ाई सुलझा लेते हैं, जिसके बाद वो दोनों किस करते हैं। अब अगली सुबह जब विल सोकर उठता है तो उसे लगता है कि सब कुछ ठीक है, क्योंकि पूरी रात कुछ भी नहीं हुआ था। विल एमी को भूत और डीमन के बारे में बताने लगता है, पर अचानक ही एमी की आवाज डिमोनिक हो जाती है। No, okay. I know, I can do it. Okay. Hey. एमी को डियोमिनिस्ट ने पोजेस कर लिया था और अब वो एमी को अपने साथ नरक में ले जाना चाहता था। विल एमी को बचाने की कोशिश करता है, पर डियोमिनिस्ट बोलता है कि वो इस घर से आसानी से नहीं जाने वाला, जिसके बाद डीमन एमी को लेकर भाग जाता है। अब एमी को किसी तरह पकड़कर विल उसे एक चेयर से बांध देता है और वो साथ में अपना कस्टमर केयर वाला काम भी करता है। इसी के साथ विल ने इंटरनेट से एक आर्टिकल निकाल लिया था डीमन को भगाने के लिए। आर्टिकल के हिसाब से विल एमी के चारों ओर एक प्रोटेक्टिव सर्कल बनाता है, कुछ सिंबल्स वगैरह बनाता है और जीसस के क्रॉस को डीमन को दिखाता है। और ये सब कुछ सच में काम कर रहा था, क्योंकि डीमन को क्रॉस से डर लग रहा था। विल अब क्योंकि एमी को चोट नहीं पहुंचाना चाहता था, इसलिए वो रुक जाता है और वो अपना काम शांति से करने लगता है। डीमन कस्टमर से विल को ढंग से बात नहीं करने देता और तभी बेल बजती है। बाहर आए थे पैट्रिक और एमी नंबर 2, जो विल की मदद करना चाहते थे। पैट्रिक घर के अंदर एमी को पोजेस्ड हालत में भी देख लेता है और मजबूरन अब विल को अपनी सारी प्रॉब्लम फिर से अपने दोस्तों को बतानी पड़ती है। एमी नंबर 2 बताती है कि अगर डियोमिनिस्ट ने एमी को 100% पोजेस कर लिया तो वो उसे आज रात को नरक ले जाएगा। और अब विल डर के मारे अपने दोस्तों को घर के अंदर ले आता है, पर एमी गायब हो गई थी। एमी कहाँ गई ये तो किसी को नहीं पता था, पर अब लाइट्स फ्लिकर करने लगती है और हर जगह पैरानॉर्मल चीजें होने लगती है। प्लेट्स और कांच की चीजें उड़कर टूटने लगती है और डीमन तीनों को रोकने की कोशिश करता है, पर तभी सेलर्स फैमिली वापस आ जाती है, क्योंकि उन लोगों को लग रहा था कि अब तक डीमन ने विल को मार दिया होगा। विल और उसके दोस्तों को देखकर सेलर्स फैमिली चौंक जाती है और उन लोगों को घर की सिचुएशन पता चलती है और विल को पता चलता है कि सेलर्स फैमिली किसी का सैक्रिफाइस करना चाहते थे ताकि डीमन उनकी बेटी ग्रेस को छोड़ दे और वो लोग अपने घर में चैन से रह सके। अब तभी पोजेस्ड एमी विल को पकड़ के बेसमेंट में ले जाती है और दरवाजा लॉक हो जाता है। विल तो अब बेसमेंट के अंदर फंस जाता है, जिसके बाद एमी नंबर 2 और पैट्रिक की बातों से हम लोगों को पता चलता है कि इस घर में डीमन के साथ साथ एक लड़के और लड़की की भी आत्मा है, पर उस डीमन ने उन दोनों आत्माओं को अपना गुलाम बना रखा है।
एमी और पैट्रिक फैसला करते हैं एक सियांस करने का ताकि वो उन दोनों आत्माओं से बात कर पाएं, पर सेलर्स फैमिली बैठ के बस तमाशा देख रही थी। पर ग्रेस और जेक थोड़ी मदद करने की कोशिश कर रहे थे। किसी तरह सेलर्स फैमिली भी सियांस के लिए मान जाती है और वो लोग एक उईजी बोर्ड का इस्तेमाल करके स्पिरिट्स को बुलाते हैं और सीन जाता है विल पे, जिसे बेसमेंट के अंदर आत्माएं डरा रही थी। पोजेस्ड एमी अभी भी जमीन के अंदर गड्ढा खोद रही थी, जो असल में था नरक के अंदर जाने का दरवाजा। विल डीमन से बात करके उसे रोकने की कोशिश करता है, पर डीमन लगातार गड्ढा खोद रहा था। दूसरी तरफ सियांस में आत्माएं आ जाती है और एमी को पता चलता है कि उन आत्माओं को भी मदद चाहिए। एमी आत्माओं से पूछती है कि डियोमिनिस्ट को कैसे रोकना है, पर आत्माएं जवाब नहीं देती और बोलती है कि ग्रेस पोजेस्ड है क्योंकि डियोमिनिस्ट उसकी आत्मा को भी अपने साथ ले जाएगा। ये बात पता चलते ही केन बताता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि उन लोगों ने डीमन से सौदा करा था। पर तभी ग्रेस पोजेस हो जाती है और डियोमिनिस्ट बोलता है कि वो अपना सौदा तोड़ता है। और ग्रेस सियांस को खराब करके भाग जाती है। सीन बेसमेंट में जाता है जहां पे विल गलती से अपने कंपनी के टूथपेस्ट को पोजेस्ड एमी से छुपा देता है, जिससे डीमन को बहुत ज्यादा दर्द होता है। मतलब दोस्तों, डीमन को टूथपेस्ट से रोका जा सकता है। गुस्से में डीमन विल के हाथ को फिर से तोड़ देता है और दूसरी तरफ एमी नंबर 2 जेक को बताती है कि डीमन से सौदा नहीं करना चाहिए क्योंकि डीमन सब कुछ अपने साथ ले जाएगा। अब तभी एक टेप रिकॉर्डर गिर जाता है जिसमें आत्माओं ने सियांस की बातों को रिकॉर्ड करा था। यहाँ पे एमी को समझ जाता है कि आत्माओं ने सियांस में इसलिए बात नहीं करी थी क्योंकि डीमन ग्रेस के अंदर से सब कुछ सुन रहा था। पर टेप के अंदर वो आत्माएं बताती हैं कि अगर उस चीज को नष्ट कर दिया जाए जो डीमन ने इस घर के अंदर बनाई है तो डीमन हार जाएगा। अब डीमन ने घर के अंदर क्या बना के रखा हुआ था, ये बस उन लोगों को पता लगाना था। पैट्रिक, एमी और जेक अब डीमन की बनाई हुई चीज को ढूंढने की कोशिश करते हैं, पर आत्माएं इस काम में भी बार बार टांग अड़ाती हैं। खैर, उन लोगों को फ्रिज के अंदर वो केक मिल जाता है जो डीमन ने बनाया था और दूसरी तरफ डीमन पोजेस्ड एमी के साथ पियानो बजाने लगता है। विल अब एमी से प्यार की बातें करके उसे होश में लाने की कोशिश करता है, पर एमी का सर 360 डिग्री पे घूम जाता है। विल हार नहीं मानता और वो एमी के सर को पकड़कर उसे अपना प्यार का इजहार करता है। ये प्यारी बातें डीमन को इतनी ज्यादा घिनौनी लगती है कि वो एमी के शरीर से निकल जाता है और विल खुश हो जाता है। खैर, खेल खत्म नहीं हुआ था क्योंकि अब पोजेस्ड ग्रेस बेसमेंट में आ जाती है और गड्ढा खोदने लगती है। ग्रेस के पीछे पीछे पैट्रिक, एमी और जेक भी वहां पे आ जाते हैं, पर डीमन अब किसी भी हालत में रुकने नहीं वाला था। नरक का दरवाजा ऑलमोस्ट खुल गया था, जो बिल्कुल एक सड़े हुए दांत जैसा दिख रहा था, जिसे देखकर विल को टूथपेस्ट वाली बात याद आ जाती है और वो लोग बनाते हैं एक प्लान के हिसाब से डीमन का ध्यान एमी नंबर 2 और विल भटका देते हैं और पैट्रिक नरक के दरवाजे के अंदर सारे टूथपेस्ट डाल देता है। वो लोग पोजेस्ड ग्रेस को पकड़ लेते हैं और टूथपेस्ट की वजह से नरक का दरवाजा बंद हो जाता है और डीमन को गुस्सा आ जाता है। वो डीमन बोलता है कि अब उसे फिर से गड्ढा खोदना होगा, पर तभी पैट्रिक और एमी नंबर 2 डीमन के सामने लाते हैं उसका बनाया हुआ केक। जिसे देखकर डीमन डर जाता है, मतलब केक के अंदर ही डीमन की जान थी। पोजेस्ड ग्रेस अब बेकाबू हो जाती है और जाके फिर से नरक का दरवाजा खोल देती है। विल की गर्लफ्रेंड ग्रेस को रोकने की कोशिश करती है, पर डीमन एंड टाइम पे ग्रेस को लेकर और एमी को खींचकर नरक के अंदर ले जाता है और उसी टाइम पे विल डीमन के केक को चाकू से फोड़ देता है। केक के अंदर से चिपचिपा हरा पदार्थ बाहर निकलता है जो सब कुछ सना देता है, पर फिर एंड में नरक का दरवाजा बंद हो जाता है और एमी और ग्रेस गायब हो जाते हैं। सब लोग दुखी हो जाते हैं क्योंकि उन लोगों को लग रहा था कि एमी और ग्रेस दोनों ही मारे गए, पर थोड़ी देर बाद नरक में हलचल होने लगती है और दोनों लड़कियां सही सलामत वापस दरवाजे से बाहर निकल आती हैं। मतलब डीमन हार गया।
एंड में केन और टैमी भी बेसमेंट में पहुंच जाते हैं जो लिविंग रूम के अंदर फंस गए थे, पर अब सब ठीक हो गया था क्योंकि डीमन जा चुका था। वो गुलामी आत्माएं भी आजाद हो गई थी और आत्माएं फैसला करती हैं कि वो शांति से अब इसी घर के अंदर हमेशा हमेशा के लिए रहेंगी, जिससे केन और टैमी को गुस्सा आ जाता है। खैर अब एमी और विल फिर से एक हो जाएंगे क्योंकि विल ने एमी की जान बचाई है, और क्योंकि अब सेलर्स फैमिली भूतों के साथ नहीं रहना चाहती थी तो मूवी के एंड में वो विल को अपना घर बेच देते हैं। इतना ही नहीं, विल के साथ अब वो आत्माएं भी घर के अंदर ही रहेंगी, और जब हैप्पी एंडिंग हो रही थी तो ग्रेस बेसमेंट के अंदर जाके विल के हेडसेट को ले आती है। लास्ट के सीन में सेलर्स फैमिली घर से जा रही थी, पर ग्रेस उस हेडसेट को लगा के सुन रही थी, और तभी ग्रेस के अंदर फिर से आ जाता है डियोमिनिस्ट, जिसकी झलक विल देख लेता है और वो समझ जाता है कि डीमन वापस आ गया, और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो ये थी एक्सप्लेनेशन सॉरी अबाउट द डीमन मूवी की, और मुझे आशा है कि आप लोगों को ये मूवी समझ आ गई होगी और मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ये मूवी देखनी है तो मेरा टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा। मेरे फेसबुक पेज का लिंक और बाकी सोशल मीडिया लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, तो अगर आप लोग मेरे से जुड़ना चाहते हो तो आप लोग मेरे को वहाँ पे फॉलो जरूर कर सकते हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट जरूर करना, क्योंकि इन्हीं चीज़ों से हमें हेल्प मिलती है। और मैं आप लोगों से मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।